अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मुझे आप लोग ये बताएं कि किस किस ने जो है वो अभी जावा इंस्टॉल कर लिया है। किसी ने भी नहीं की जावा इंस्टॉल? आप लोग में से किसी ने जावा इंस्टॉल की है या नहीं की है? सर नहीं किए। यार जावा इंस्टॉल करने में तो 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट भी कम है। जी सर बिल्कुल सर, वो जो है ना लैपटॉप का प्रॉब्लम था इसलिए हमने नहीं किया अभी तक। अच्छा, देखो, इंस्टॉल कर लो, फिर बाद में तुम लोग फिर पछताओगे कि सर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। जावा का सारा ये है कि अगर आप जितना उसको यूज करोगे ना उतना आपको जो है वो समझ में आनी है। अगर आप लोग उसको इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो वो नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो जी जी सर बिल्कुल। आसान सी चीज़ है, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाती है। आप लोग वो भी नहीं कर रहे। चलो, मैं फिलहाल अब जो है वो ये सिखाऊं कि कैसे इंस्टॉल करती है। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि जाके गूगल पे जेडीके लिखना है। ठीक है, आपको जो है वो oracle.com/java टेक्नोलॉजी ये सारा जो है वो आपको डाउनलोड के लिए एक लिंक सामने सामने आ जाएगा। आपने उसको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे जाके अपना सिस्टम जो है वो ढूंढना है। अगर आपका जो है वो 32 बिट है तो 32 वाली बिट विंडोज़ की इंस्टॉल करना। अगर जो है वो 64 है तो 64 वाली। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा लाइसेंस। आप उसको जो है वो एक दफ़ा रिव्यू करोगे और इसको डाउनलोड करना शुरू हो जाओगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, साइन इन करो, अकाउंट क्रिएट कर लेना अगर ये आपसे जो है वो मांगे। आपकी जो है वो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड आपकी, आप डाउनलोड पे जाओगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, इसको डबल क्लिक करोगे। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इस सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर जेडीके, और ये इसका जो है वो 16.0.2 जो है उसका वर्जन है। आप उसको नेक्स्ट करोगे तो वो इंस्टॉल कर देगा और आप इसको क्लोज कर दोगे। सी में जाओगे, प्रोग्राम फाइल्स, उधर आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा जावा का। ठीक है, आपकी ये जावा इसमें पड़ी हुई होगी। इसके अंदर जब आप कोई कोडिंग करोगे तो आप बिन के अंदर करोगे। ठीक है, वरना ये कहीं पे आप कोड करोगे तो वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मसला ये आता है कि हमें एक पाथ जो है वो सेट करना होता है। अम, अभी तो खैर मैंने पाथ सेट किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर ये सिर्फ इधर तक अभी महदूद है।
ठीक है, इस फोल्डर तक। ठीक है, इस फोल्डर को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और हम यहाँ पर सर्च के एरिया में आएंगे और हम सिर्फ लिखेंगे पाथ। तो ये एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इधर आपके पास जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, उस पर आप क्लिक करो। उसमें नीचे आपके पास एक होगा पाथ, जो कि मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। इसको मैं एडिट करूँगा। यहाँ पर इसको मैंने ऑलरेडी जो है वो डाला हुआ है। यहाँ पर आप इसको, आपका जो पाथ है वो आपने कॉपी पेस्ट करना है। ओके करोगे, यहाँ पर भी ओके करोगे, यहाँ पर भी ओके करोगे। ये अब पाथ आपका सेट हो गया। इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे भी आप अपना कोड जो है वो जनरेट करके उसको कंपाइल करवा सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि बजाय इसके कि मैं बिन के अंदर एक फोल्डर, बिन के अंदर जो है वो अपने नोट पैड के कोड जो है वो लिख के रखूँ, मैंने बाहर ही एक जावा का जो है वो एक फोल्डर बना दिया है जिसके अंदर मैं ये सारा करके रख सकता हूँ। इंस्टॉलेशन जो है वो आप लोग कर लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्लास के अंदर का पास होना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे मैं पास नहीं करता। और अगर मैं क्लास में होता तो मैं जाके जो है वो एक चार्ट रख देता कि जिसने जो है वो नहीं इंस्टॉल किया तो 5 रुपये दे, या तो अब तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे, 20 रुपये दे। हर दिन जिसने इंस्टॉल नहीं किया वो 20 रुपये दे, ताकि तुम लोगों को थोड़ी हो कि यार खर्चा हो रहा है हमारा कब का। तो इंस्टॉल कर लो और उसके बाद जो है वो अब प्रोग्रामिंग जो है हम लोग स्टार्ट करने लगे। प्रोग्रामिंग के लिए जो है वो सबसे पहले आपको जावा ही चाहिए। बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि जब हम ये सारा पाथ वगैरह सेट कर लेते हैं और ये सारी इंस्टॉलेशन जब हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम कोड करते हैं। ये फर्स्ट प्रोग्राम कैसे कोड करेंगे, आप लोग खोलोगे नोट पैड। ठीक है, ये आपके जो है वो इधर, या सिंपल आप सर्च बार के अंदर अगर नोट पैड लिखोगे तो नोट पैड आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग जो है वो स्टार्ट का बटन और आर का बटन, ठीक है, यहाँ पर रन आ जाता है, रन के ऊपर नोट पैड लिखोगे। ठीक है, तो ये आप इसको ओपन करोगे तो आपका नोट पैड जो है वो खुल जाएगा। नोट पैड जब आपने खोल दिया तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। अच्छा, पहले हम लोग जो है वो एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास, और उसका नाम जो है वो हम लोग क्या रखेंगे, ABCD। हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे। अब इस, ये जो कर्ली ब्रैकेट जहाँ से शुरू हुआ है और ये कर्ली ब्रैकेट जहाँ से खत्म हुआ है, हम उसको कहते हैं ये एक ब्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ होगा वो जो है वो चलेगा क्लास के अंदर। ठीक है, ये क्लास का कीवर्ड है, ये हमारा उसका नाम है, क्लास नेम है। फिर हम लोग जो है वो लिखना शुरू करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग RGS, सॉरी ARGS, और फिर उसके जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या होता है मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। फिर एक ब्लॉक बनाएंगे, ये किसका ब्लॉक था, ये आपने जो कर्ली ब्रैकेट बनाया था ये जो है वो आपके क्लास का ब्लॉक था। क्लास के अंदर जो है वो एक फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन आप लोग जो है वो C++ में पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पर मेथड कहते हैं। फंक्शन को अब से हम लोग जो है वो कहा करेंगे मेथड। ये हमारा मेथड है जिसके अंदर हम लोग कोडिंग करेंगे। सो तो उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सिस्टम
डॉट आउट डॉट println और हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम हम लोग जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। सो ये आप लोग का जो है वो पहला प्रोग्राम है। ये क्या सारा कोड हुआ है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको पहले जो है वो चला के देखते हैं कि ये चल रहा है। उसके लिए आप लोग जाओगे सेव एज या कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने जो है वो एक फोल्डर बनाया हुआ है जावा का। जब आप पाथ सेट कर लोगे तब आप कहीं पे भी फोल्डर बना सकते हो। आप डी ड्राइव, ज़रूरी नहीं है कि आपने सी के अंदर जाके जावा के अंदर जाके बिन के अंदर ही बनाना है, आप कहीं भी बना सकते हो। तो आप लोग जो है वो डेस्कटॉप पे भी या फिर डी के अंदर जो है वो आप अगर बनाना चाहो तो वहाँ भी बना सकते हो। तो ये पूरे सिर्फ जावा के फोल्डर तक महदूद नहीं होगा। जब आप पाथ सेट कर लोगे तो ये हर जगह जो है वो आपका जावा चलेगा। तो यहाँ पर अच्छा, हेलो वर्ल्ड के नाम से मैंने पहले ही बनाया हुआ है, रुक जाओ। सो हम लोग क्या करेंगे, ये डबल कोटेशन मार्क्स देंगे और हेलो वर्ड जो है वो लिख के डॉट जावा। डॉट जावा जो है वो इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। और कोटेशन मार्क्स मैंने इसलिए दिए हैं, जो ये मैंने एंड में कोटेशन मार्क्स दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के बाद जो है वो उसका सही तरह, सॉरी एक सेकेंड, हमने अपना हमने अपनी क्लास का नाम ABCD रखा था। क्लास का नाम हमने ABCD रखा था, मैं यहाँ पर भी ABCD कर रहा हूँ, ठीक है। तो डॉट जावा इसलिए उसका एक्सटेंशन, और ये जो है वो उसके कोटेशन मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभार जो है वो ये एज अ नेम ही इसको लेके चला जाता है। उसकी एक्सटेंशन डॉट के बाद जो एक्सटेंशन होती है वो उसको जो है वो मंजूर नहीं कर रहा होता, वो डॉट टेक्स्ट फाइल बना के जो है वो कर रहा होता। तो ये कोटेशन, अगर आप लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप ये कोटेशन लगाओगे तो ये एक्सटेंशन डॉट जावा की बनेगी फिर, ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं। इसको सेव करके हम लोग फिर आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। आप सर्च के अंदर जाओगे, CMD लिखोगे तो आपका जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके CD डेस्कटॉप डेस्कटॉप के अंदर मैं dir करूँ CD जावा। सो dir का मतलब होता है डायरेक्टरी, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ये कमांड प्रॉम्प्ट के अगर आपको डॉस के जो है वो ये कमांड्स है। तो इसके अंदर जो है वो हम लोग आके देखेंगे तो ये हमारे पास नज़र आ रहा है कि हमारे पास ABC डॉट जावा के नाम से जो है वो एक फाइल पड़ी हुई है। मैं आपको ये फोल्डर के अंदर भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर जो है वो हमने सेव कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो करेंगे कंपाइल, जावा डॉट सी, सॉरी जावा सी, और उसके बाद ABCD डॉट जावा। जैसे ही मैं इस कमांड को चलाता हूँ तो ये जो है इसको कंपाइल करेगा। ठीक है, ये कंपाइल हो गया। उसके बाद हम लोग अपने dir करते हैं। dir मतलब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के हम लोग देखेंगे तो अंदर आपके जो है वो एक और
डॉट क्लास का जो है वो फाइल बन गया। ठीक है, ये हमारी क्लास की फाइल है। इधर भी अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पर ABCD के नाम से एक क्लास फाइल बन गई है। ये कंपाइल करने के बाद जो है वो उसका बाइट कोड तैयार हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने जो है वो ये बात इधर डिस्कस की थी कि सोर्स कोड जो है वो डॉट जावा के अंदर सेव होता है। ठीक है, कंपाइलर आप ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो है वो आप जो है वो जावा सी करोगे तो ये कंपाइलर जो है वो उसका आगे नाम जो है वो लिख के उसको कंपाइल कर देगा। आपको बाइट कोड की एक क्लास डॉट क्लास के नाम से जो है वो एक फाइल पकड़ाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जावा ABC, तो ये आपका जो है वो पहला प्रोग्राम चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई क्वेश्चन है जी। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों ने दो चीज़ें, पहले तो मैं आप लोगों को कोड समझाऊँ। क्लास का सी जो है वो स्मॉल है। जब भी आप क्लास का कोई नाम देते हो तो आप जो है वो पहला वर्ड जो है वो कैपिटल करते हो उसका। ये हमेशा आपने जो है वो करना है। इनको कहते हैं कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब कि आपको ये जो है वो इसको किसी और तरीके से करने से कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म है कि आपको ऐसे कोडिंग करनी है। इसलिए कोडिंग करनी है ताकि आपका जो दूसरा प्रोग्रामर है जो प्रोग्रामिंग आपके कोड पे कर रहा हो वो समझ जाए कि अच्छा ये क्लास है। ठीक है, तो ये पहला आपका जो नेम होता है उसका आपने जो है वो लेटर हमेशा कैपिटल करना है अगर आपकी क्लास है। ठीक है, हमने ABCD नाम दिया क्लास का, ब्रैकेट ऑन किए, एक ब्लॉक ये पूरा है। इसके अंदर जो भी कोड होगा वो इस क्लास के अंदर होगा। तो उसके बाद हम लोग जो है वो इस पूरे लाइन को देख के जो हमने लिखा, पब्लिक आपका जो है वो ये आइडेंटिफायर है कि ये सारी क्लासेस को जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तीन तरह के जो है वो प्राइवेसी आइडेंटिफायर्स होते हैं आपके, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ये हम लोगों ने पब्लिक किया हुआ है इसलिए कि ये सब सारी क्लासेस को जो है वो मिल जाएगा इसके अंदर जो भी होगा। स्टैटिक, स्टैटिक ऐसा कीवर्ड है जो कि हर क्लास को, ये आगे जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, बट इसको जो है अगर मैं बहुत ही डिटेल में नहीं समझाऊंगा, इसको अगर ब्रीफली अगर मैं समझाता हूँ तो कंपाइलर आपका जो है वो उसको बार बार आपके मेन मेथड के जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े, इस वजह से जो है वो ये स्टैटिक जो है वो लिखा जाता है। फिर आपके पास होता है वॉइड। वॉइड का मतलब है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपका आता है मेन। ये आपका जो है वो समझे इसके अंदर जो होता है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। मेन जो है वो मेथड है। अगर आप देखो कि किसी भी किसी भी वर्ड के आगे अगर ये दो पैरेंथेसिस लगे हुए हो तो वो एक फंक्शन है, वो एक मेथड है। ठीक है, तो ये एक बात जहन में रख लें। उस मेथड के अंदर कुछ आर्गुमेंट जा रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का अगर आप लोग देख रहे होंगे एस जो है वो कैपिटल है। एस कैपिटल होने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास है तो उसके बाद जो है वो हम लोगों ने एक नाम लिखा है ARGS। ठीक है, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह आपने लिखा है। अगर आप यहाँ पर ए भी लिख दें तो भी सही है। ये एक एरे है। ठीक है, एरे क्यों है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट जो आप देख रहे हैं ये निशानदेही करता है कि ये एक
एरे है, इसके पीछे जो भी है वो एक एरे है। फिर हम लोग आ जाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है वो आप लोगों को अपना C++ के अंदर सी आउट आप लोगों को याद होगा, तो ये सेम वैसा ही है। बट सिस्टम एक क्लास है जिसके अंदर आउट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो एक मेथड है जो प्रिंट एलन है। क्योंकि ये पैरेंथेसिस आप लोगों ने देखी कि, तो ये एक मेथड है प्रिंट एलन। ये प्रिंट एलन जो है वो क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है कि आप जो है वो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप इसके अंदर डालोगे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स को जो है वो सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। तो ये पूरा आपका पहला प्रोग्राम है। कन्वेंशन ये कहती है कि आप जब भी अपनी फाइल का नाम रखो और अपने जो है वो क्लास का नाम रखो, तो वो दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि फिर आपको जो है वो बाद में कंफ्यूजन होगी कि ये फाइल का नाम कुछ और था और क्लास का नाम कुछ और है, तो इसमें जो है वो होती है कंफ्यूजन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो जब इसको सेव करते हैं तो उसी नाम से सेव करते हैं जिस नाम से हमने क्लास बनाई होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि भले मैंने स्मॉल लेटर्स के अंदर भी जो है वो उसको लिख दिया, तो क्लास बेहतर होता है कि आप जैसे क्लास का नाम लिखा है सेम टू सेम एज इट इज जो है वो उसी का नाम लिखो। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये है कि सर बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो आपने जावा बताया ना सर, ये अगर इसकी लिंक भेज दो तो हमें अच्छा रहेगा। आप लोगों ने वो क्योंकि ये सर, वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड तो की है। अच्छा सर मैंने अभी 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 क्लास ज्वाइन की ना, तो इस वजह से समझ में नहीं आया। खैर नहीं ये नहीं, तो समझ में आपके आ गया सर। आपके आपके ग्रुप के अंदर मैंने जो है वो एक सेंड की है वीडियो। आप ग्रुप में ठीक हो? है सर, जी जी सर, अभी ऐड हुआ हूँ, सही। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, फिर मैं फिर से भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कोई बात समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। देखो, जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना टीचर जो है ना खुश होता है, उतना टीचर आप लोग पे ज़्यादा मेहनत करेगा, उतना टीचर जो है वो आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा। आप लोगों की कंफ्यूजन भी दूर होगी और आप लोग जो है वो पेपर के अंदर इंशाल्लाह पास भी हो गए। ऐसे तुम लोग चुप करके बैठे हो, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को जो है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सर जी, नहीं सर, कुछ समझ में आए तो क्वेश्चन पूछे ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या पूछे। इसमें क्या समझने वाली बात है? C++ पढ़ी है? पिछले जी सेमेस्टर में सर, तो थे ना। जी ठीक है, जी सर। क्लास आपका उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉक भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि ये स्कोप होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो। ठीक है, इन चीज़ों को छोड़ दो, ये तो चलो इतना समझने वाली बात नहीं है। ये आपको हर प्रोग्राम में जो है वो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट ही इस जगह से होता है। ठीक है, ये आप लोग को लिखवाने या समझाने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता हो, आप लोग आगे ये ना बोलो कि ये तो हमें पता ही नहीं कि हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर स्ट्रिंग वगैरह, तो ये तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो इसका तो रट्टा मारो। बाकी समझने वाली बात ये चीज़ है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टैलेंट, आप लोग सी आउट लिखते थे कुछ भी प्रिंट करवाने से पहले, तो ये वो है। और उसके बाद आपका ये जो है वो एक स्ट्रिंग मैंने जो है वो डाला हुआ है जो कि प्रिंट करवाया हुआ है कि हेलो वर्ल्ड। इसमें से अब क्या चीज़ समझ में नहीं आई? सर समझ आ गया आप।
सर वो जो थी ना, क्या नाम है, वो C++ थी और ये जावा है सर। जैसे हम सिंपल प्रोग्राम बना लेते हैं ना सर, यूजिंग नेम स्पेस। सर वैसे ये भी सेम तो है सर, पर ये थोड़ी चेंजिंग है बस। हाँ, तो मैंने जब शुरू में बोला था कि ये C++ से रिजेम्बलेंस रखती है, तो मेरा मतलब यही था, मैंने यही बताया था कि सेंटेक्स जो है, सेंटेक्स जो कि लिखने का तरीका होता है वो अलग होगा, वो ऑब्वियसली अलग होगा, ठीक है, क्योंकि जी लैंग्वेज ही सर। दूसरी है। तो लैंग्वेज का आपको सेंटेक्स अलग मिलेगा, बट चीज़ें ऑलमोस्ट जो है वो सारी की सारी वैसी की वैसी ही है। सिर्फ आपको थोड़ा अपने दिमाग इस पे जो है वो डालना पड़ेगा कि ये कैसे लैंग्वेज लिखी जाती है। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। पहला प्रोग्राम सबको समझ में आया? जी सर, आ गया सर। सर एक क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई ऐसा सर तो नहीं है जिसको कोई कंफ्यूजन हो रही हो? जी। सर ये हम क्लास ABC वो जो आपने शुरू में लिखा है वो हम क्यों लिखते हैं, उसको थोड़ा बताइए, रिपीट कीजिएगा। ये हम क्लास का नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये क्लास जो है ना इस नाम से पहचानी जाती है। जब भी हमें इस क्लास को कंपाइल करना होगा ना, तो हम इसको जो है वो कंपाइल कर पाएंगे। ये क्लास का नाम है बेसिकली। सर ABC के बजाय हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि हाँ, इसको। कुछ भी ठीक लिख है दो, सर, इसको हेलो वर्ल्ड कर दो। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, बट इसका नाम जो है वो फिर हेलो वर्ल्ड कर देना उधर। ठीक है, इसी को कंपाइल वापस करें, जावा सी। सर ये कंपाइल का ऑप्शन बता दें, कहाँ से आपने कंपाइल किया है? ये सर्च करना चाहोगे, ठीक है, CMD जैसे ही लिखोगे तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आएगी, तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये वो करना है। सर कंपाइल इसी से ही कर सकते हैं? क्या? कंपाइल इसी में से ही करना है सिर्फ? हाँ, अभी क्योंकि मैंने आप लोगों को आप लोगों का जो इंटरफेस होता है वो जो है वो इंस्टॉल नहीं करवाया हुआ, ठीक है, तो वो इसलिए नहीं इंस्टॉल करवाया हुआ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट पैड पे ये जितना लिखोगे ना उतना आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठेंगी। अगर मैंने आप लोगों को जो है वो IDE पे काम करवाना शुरू कर दिया, उस पर जो है वो ऑटो कंप्लीट और ये जो सारी चीज़ें आती है ना, कि वो खुद ब खुद कंप्लीट करना शुरू हो जाता है आपका कोड, उस पर आप लोगों को फिर मसला होगा। जब हम लोग उसको भी मैं बाय करवाऊंगा डिफॉल्ट जैसे होता है? हाँ, बाय डिफॉल्ट एकदम, ये जैसे हम लोग ऊपर लिख रहे हैं ना क्लास और ये खुद सारी ही चीज़ें, मतलब लिख देना? हाँ ये ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, तो आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ा के मैं क्या करूँगा। और अच्छा, नीचे जैसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर जैसे मेरा ये मेन जैसी मैंने खोला था, तो java.c उसके अंदर जो है वो उसने मुझे एरर दिया कि मुझे ये फाइल नहीं मिल रही। आपको जो है वो उस जगह पे जाना होगा जहाँ पर आपका ये सेव करोगे .java का जो आप फाइल, ये वाली जो फाइल सेव करोगे ना जहाँ पर, उस जगह जाना होगा। तो ये अगर डेस्कटॉप पे आप सेव कर रहे हो तो cd.desktop, cd का मतलब कि चेंज डायरेक्टरी, और डेस्कटॉप पे फिर जो है वो आप cd जावा का नाम का फोल्डर होगा, जावा पे जाओगे और आप जो है वो वहाँ से कर सकते हो। इसमें अगर कोई मसला हो तो मुझे आप जो है वो मैसेज कर देना, वो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं तो इनकरेज कर रहा हूँ कि तुम लोग सवाल पूछो। सर मैं कह रहा था, ये जो कमांड का ऑप्शन है सर, ये जावा में होता है या खुद अब सिस्टम में होता है?
कौन सी कमांड का ऑप्शन? सर ये ये जो वाला? आपने कंपाइल का बताया ना कि कंपाइल करना है इसको, ये जब तो ये जब आप जावा इंस्टॉल करोगे ना, तो जी सर। जावा जेडीके जो आप इंस्टॉल करोगे, जावा डेवलपमेंट किट, उसके अंदर जो है वो ये सारा आपको जो है वो पूरी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके देगा। ये सब कुछ ये जावा कंपाइलर उसके साथ ही आता है। ठीक है सर, समझ गया, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? सर ये जो आपने ब्रैकेट दिए हैं ऊपर के, सर दिखाएं। जी जी। सर ये जो ऊपर आपने ब्रैकेट दिए हैं, तो सर हम ये पहले 2 दे देते, आपने देखे आपने 3 दिए, एक बीच में भी दिया है, एक लास्ट में भी। नहीं नहीं सर, ये ऊपर वाला हेलो वर्ल्ड की एक ये सर, एक एक नीचे सबसे लास्ट वाले 2। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, जी सर। ये इसके ये यहाँ से ये इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर खत्म हो रहा है। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ये लास्ट वाले का है। इसके अंदर जो चीजें आएंगी वो इस क्लास के अंदर अवेलेबल होंगी। ये ब्लॉक अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर आप लोगों ने जो है वो कोई जावा सॉरी C++ के अंदर जो है वो अगर पढ़ी है, तो हम लोग जो कोई क्लास बनाते हैं तो इसके अंदर जो भी आएगा ना वो एक क्लास के अंदर होगा। ये 2 ब्रैकेट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट खुला हुआ है। अच्छा चलो मैं और ज़्यादा रीडेबिलिटी बढ़ाता हूँ इसकी। ये इधर खत्म हो रहा है, ये इधर खत्म हो रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं बस सर यही पूछना था। अब आगे चलें। अब वेरिएबल्स पढ़ें। वेरिएबल्स आप लोगों ने जो है वो C++ के अंदर ही पढ़े होंगे, जिसमें आप लोग जो है वो डेटा सेव करवाते हैं। ठीक है, वेरिएबल बेसिकली आपका ये होता है कि सिर्फ एक जगह आपको अलॉट कर दी जाती है कि आपने जो भी वैल्यू स्टोर करवानी है वो आप इसके अंदर करवाओगे। ठीक है, एक तरह से नेम्ड लोकेशन आपके पास होती है इन मेमोरी कि आप इसके अंदर जो है वो जो भी वैल्यू डालना चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे एक ही डेटा वैल्यू जो है वो उसके अंदर स्टोर होती है और वो बार बार चेंज भी करवा सकते हो आप। अगर आपको वो वैल्यू जो है वो चेंज करनी है तो आप आराम से जो है वो उसको दूसरी असाइन करवा सकते हो। वेरिएबल के नेम्स उनको हम जो है वो आइडेंटिफायर्स कहते हैं कि जो भी मैं वेरिएबल का नाम दूं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक क्लास है कार के नाम से, कार के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्पीड। स्पीड जो है वो मेरा क्या है, आइडेंटिफायर है कि मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है। वो हम लोग बहुत ही छोटा कोई नेम जैसे ABCD या AB या X और या Y कुछ भी दे सकते हैं, या फिर आप उसको जो है वो बड़ा कोई डिस्क्रिप्टिव किस्म का जैसे स्पीड हो गया, एज हो गया, सम हो गया, इस तरह का कोई नाम भी दे सकते हो। फिर जब हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयरिंग का मतलब कि हमने उसको एक नाम दे दिया और हमने उसको जो है वो एक डेटा टाइप जो है वो पकड़ा दी। ये इस तरह का कुछ है वो हमारे पास सिंटैक्स होता है। ठीक है, हम लोग जो है वो डेटा टाइप बताते हैं कि ये इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर होगा और उसका आइडेंटिफायर कि इस वैल्यू को मैं नाम क्या दूंगा। ठीक है, इस तरह जो है वो आपका सिंटैक्स होता है। जब हम टाइप बताते हैं उसका नाम बताते हैं, फॉर एग्जांपल बाइट एक टाइप है। ठीक है, या इंटीजर एक टाइप है। ठीक है, इस तरह का डेटा इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। फिर हम उसने उसका आगे क्या दिया, नाम दिया। ये नंबर को जो है वो हमने शॉर्ट करके नम करके
उसको नाम दे दिया है। तो इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि मैंने डिक्लेयर कर दिया, कि मैंने बता दिया कि मेरी मेमोरी में ये जगह इस नाम से, इस टाइप की नाम से जगह सेव कर लो, वैल्यू मैं बाद में डालूंगा। अभी देखें हमने इसको जो है वो कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, हमने सिर्फ डिक्लेयर किया कि हम ये स्टोरेज की जगह चाहते हैं इतनी कि इसके अंदर ये टाइप आ जाए और उसका नाम जो है वो हम ये दे रहे हैं। ठीक है, फिर जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज का मतलब कि हम उसको कोई वैल्यू देते हैं। जब हम उसको पहली कोई वैल्यू जब पकड़ाते हैं ना, तो हम उसको जो है वो कहते हैं इनिशियलाइजेशन। यही आइडेंटिफायर है, उसका नाम, जैसे यहाँ पर नेम है, नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ये हमारा जो है वो ऑपरेटर है, असाइनिंग ऑपरेटर जो आपका होता है, और इसके अंदर 23 की वैल्यू जो है वो उसको दे दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिक्लेरेशन, कि हमने डिक्लेयर कर दिया कि इसके अंदर अच्छा, इधर तक हम लोगों ने सिर्फ इतनी बात की कि जब हम लोग जो है वो सिर्फ उसकी टाइप और उसका नाम बता रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमने जो है वो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कि मेमोरी में जो है वो स्टोरेज, उसकी जगह स्टोरेज, उसकी जगह जो है वो रिजर्व करवा दिया। जब हम इनिशियलाइज कहेंगे तो हम कहेंगे कि हमने जो है वो इनिशियलाइज कर दिया, कि हमने उसको एक वैल्यू जो है वो असाइन करवा दिया। तो जब भी हम लोग जो है वो नाम लिख के उसके आगे जो है वो उसका नंबर लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि हमने वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, डेटा टाइप जावा के अंदर जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो डेटा टाइप्स होती हैं जो कि उस लैंग्वेज के अंदर जो है वो प्री डिफाइंड थी, पहले से ही मौजूद थी। नॉन प्रिमिटिव वो होती हैं जो हमने खुद डिफाइन की। ठीक है, हम लोग जो है वो प्रिमिटिव के ऊपर फोकस करेंगे। उसके अंदर हमारे पास जो है वो दो तरह की आती हैं। एक हमारे पास होती है न्यूमेरिक वैल्यूज, जो नंबर के फॉर्म्स में होती हैं, और एक हमारे पास जो है वो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, जो हमारे पास कैरेक्टर और बुलियन जो है वो हमारे पास नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। फिर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर भी दो तरह की जो है वो वैल्यूज आती है। एक होती है इंटीजर, जिसको हम लोग जो है वो इंट कहते हैं। इंटीजर जो है वो होल वैल्यूज होती हैं, उसके अंदर जो है वो डेसिमल नहीं लगा हुआ होता। और आपकी जो फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं वो आपकी जो है वो उनमें डेसिमल जो है वो लगा हुआ होता है। उसके अंदर अब हम लोग जो है वो फ्लोटिंग वैल्यूज और इंटीजर को जो है वो आगे देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं इंटीजर वैल्यूज की, तो इंटीजर वैल्यू के अंदर जो है वो हम लोग पहले जो है वो बाइट को देखते हैं, जिसका साइज 1 बाइट है। ये इन बाइट्स जो है वो आपको बता रहा है कि कितने बाइट जो है वो ये स्टोरेज के लिए लेता है। और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो हम लोग इसको जो है वो बाइट के कंसिडर करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जो है वो हम लोग इसको शॉर्ट कंसिडर करेंगे। तो ये सारी जो है वो वैल्यूज है। बाइट के अंदर जो है वो हम लोग 1 बाइट इसकी स्टोरेज है। शॉर्ट के अंदर जो है वो 2 बाइट स्टोर होता है। एंड के अंदर जो है वो आपके 4 बाइट्स जो है वो लेता है स्टोर होने के लिए, और लॉन्ग जो है वो 8 बाइट्स लेता है। तो जैसे जैसे बाइट्स बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों को अंदाजा होता रहेगा कि जब वैल्यू ज़्यादा बहुत लंबी अगर जो है वो कोई वैल्यू हम लोग लिख दें, तो वो जो है वो लॉन्ग होती है। देखें ये कितनी जो है वो लंबी चौड़ी जो है वो वैल्यू है।
इसी तरह जो है वो एंड और फिर शॉर्ट और एक हमारे पास बाइट होता है। इसका जो है वो हम लोग करके भी देख लेते हैं। हम लोग जो है एक बाइट लेते हैं जिसका नाम जो है वो हम ए लिख देते हैं, ठीक है। और हम उसको उसी वक्त जो है वो अभी हमने डिक्लेयर किया था, हम उसको जो है वो उसी वक्त उसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं और हम उसको ये बता रहे हैं कि तुम्हारी वैल्यू जो है वो 2.127 है, ठीक है। और हम उसको सेमीकोलन देके यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि इसको एक वैल्यू जो है वो असाइन कर दिया है, उसको डिक्लेयर करके इनिशियलाइज साथ ही कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर देता और आगे जाके जो है वो कहीं पर इसको इनिशियलाइज करता तो भी सही है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर ही इसको एक वैल्यू दे दी। और मैं इसको प्रिंट एलन के अंदर मैं कह रहा हूँ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ जो है मैंने कंकैटिनेट करके एक ए की वैल्यू जो है वो दे दिया। इसको मैं सेव करता हूँ। जावा सी डॉट जावा, ये मैंने कर दिया कंपाइल। सॉरी मैंने सेव नहीं किया था इसको। सेव ये जो आगे यहाँ पर एक स्टारक लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि ये सेव नहीं हुआ हुआ, तो ये मुझे पुरानी ही वैल्यू जो है वो दे रहा है। अगर आप एरो की जो है वो अपनी दबाओगे तो वो पिछली वाली कमांड जो है वो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो है वो आ जाती है। ये किसने अपना माइक खोला हुआ है? राशिद अपना माइक जो है वो बंद करो। अच्छा, ये कंपाइल हो गया और हम लोग जो है वो जावा वाइट की क्यों वैल्यू दे रहा है ऐसा?
ओह अच्छा, तो ये ऐसे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैं इसको डिवाइड कर चुका हूँ। बट वैल्यू ऐसी क्यों आ रही है? सॉरी, असल में हुआ ये था कि यहाँ पर मैंने इसको एरे को जो है वो ए की वैल्यू दे दी थी, और मैं जा रहे के अंदर जो है वो आराम से मैं उसको ए की वैल्यू दे रहा था, इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं इसको फिर से यहाँ पर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स का वो शॉर्ट फॉर्म जो है वो दे रहा हूँ। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बाइट की जो है वो एक वैल्यू जो है वो हम लोग ने 127 दी है, ठीक है, जो विद इन रेंज है अगर आप लोग देखो, ठीक है। हम लोगों ने इसको कंपाइल किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो जब इसको रन किया तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिली, 127। हम क्या करते हैं कि हम इसकी रेंज से जो है वो एक नंबर बाहर निकलता है, ठीक है। तो 128 जो है वो, इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो मैं इसको रिकम्पाइल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है वो मुझे क्या एरर दे रहा है कि इनकम्पैटिबल टाइप्स, ठीक है, पॉसिबली लूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, ठीक है। तो इनकी जो है वो रेंजेस होती हैं जहाँ तक ये वैल्यू जो है वो बाइट कंसिडर हो, तो उसके बाद जो है वो इंट या शॉर्ट के अंदर चली जाती है, फिर उसके बाद वो इंट में चली जाती है, उसके बाद वो लॉन्ग में चली जाती है, ठीक है। तो ये जब हम लोग आगे इसका टॉपिक आएगा कन्वर्जन का, ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट होती हैं तो वो आगे जो है वो हम लोग उसको देखेंगे। फिर हमारे पास आता है फ्लोट का। अच्छा, उसमें जो है वो किसी को कोई कंफ्यूजन हुई है? कोई किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये पढ़े ठीक हुए है, हैं सर पहले। पढ़े हुए ना, बस ठीक है, तो बताओ ना पढ़े हुए। तो उसके बाद जो है वो हम लोग फ्लोट के अंदर भी यही देखते हैं कि बाइट साइज आपका जैसे 8 के अंदर 4 बाइट्स है, इसके अंदर भी 4 है, और उसके अंदर लॉन्ग के अंदर जो है वो आपका 8 होता है, और डबल के अंदर भी जो है वो आपका 8 बाइट्स यूज हो रहे हैं, और ये जो है वो इनके रेंजेस है। फिर हम आ जाते हैं कैरेक्टर के ऊपर। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो आपकी 2 बाइट्स जो है वो लेती है, ठीक है, जिसकी मिनिमम वैल्यू आपकी जो है वो 0000 है, जो ये नल कैरेक्टर कंसिडर होता है, और वैल्यू जो है वो एफ 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 जो है वो आपकी नॉट अ कैरेक्टर जो है वो स्पेशल उससे यूज होता है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि जावा जो है वो आपकी, आप लोगों ने आस्की कोड्स पढ़े हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है वो यूनिकोड इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये डिफरेंट है, आस्की कोड और यूनिकोड जो है वो दोनों डिफरेंट है। तो आगे जब हम लोग जो है वो ये जो आपके वैल्यूज दी हुई है ये सारी जो है वो यूनिकोड के अंदर दी हुई है। फिर बुलियन जो है वो डिसीजन स्टोर करता है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपके असेसमेंट ऑपरेटर्स बताए हुए हैं। ये हमने देखा कि इनिशियल वैल्यू जो भी आपकी है आपने उसको ये जो है वो असाइन करवा देता है, और ये आपका डेटा टाइप है या आपका वेरिएबल का क्या आपने नेम रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स हैं। आइडेंटिफायर मतलब उसका जो वेरिएबल का आप नाम रख रहे हो, कुछ रूल्स हैं। आपके नेम्स जो है वो लेटर
के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो उसमें हो सकते हैं, उसमें डिजिट्स हो सकते हैं क्या 1 2 3, उसमें आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो और डॉलर साइन जो है वो आप यूज कर सकते हो। ये 4 चीजें आप लोगों को जो है वो अलाउड है। लेटर्स ABCD ये सारे, डिजिट्स आपके 0 to 9 और आपके जो है वो अंडरस्कोर और डॉलर। अच्छा, आपका नाम या तो लेटर से शुरू होना चाहिए हमेशा, नंबर से शुरू नहीं कर सकते आप। जब भी आप अपने वेरिएबल का नाम रखोगे आप उसको नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे, आप उसको हमेशा एक लेटर से स्टार्ट करोगे, और या फिर आप उसको जो है वो डॉलर साइन या अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये जो है वो तीनों वैलिड है, आप जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड चीज कि आपके जो नाम आप रख रहे हो वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब कि आपने एक भी उसमें से लेटर अप या अपर केस या लोअर केस कर लिया तो उसके बिल्कुल मीनिंग बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई वार्ड करके जो है वो वी उसने कैपिटल किया हुआ है, यहाँ पर उसने स्मॉल किया हुआ है, ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों वेरिएबल्स अब डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए। इसके अंदर कुछ और वैल्यू स्टोर हुई होगी, इसको कोई और मेमोरी अलॉट हुई है, इसको कोई और मेमोरी अलॉट हुई है। तो आपका जावा जो है वो नेमिंग के ऊपर केस सेंसिटिव है, ठीक है। अच्छा, जब आप नाम लिखना स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा लोअर केस लेटर से जो है वो स्टार्ट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर भी माय के आगे वेरिएबल का वार जो है वो उससे लिखा है तो उससे एम जो है वो स्मॉल यूज किया है, ठीक है। तो ये आपकी इससे होगा कुछ नहीं, मतलब कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब कि सारे प्रोग्रामर्स इसको यूज करते हैं ताकि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके, ये एक हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसको, और दूसरा, जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो अगर आप लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो कोई दो वर्ड मिला के जो है वो कुछ बना रहे हो, फॉर एग्जांपल कि हाई स्कोर या बुक टू रीड, तो पहला वर्ड का जो है वो शुरू का जो लेटर होगा वो आपने स्मॉल करना है, उसके बाद जो दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा उसका जो है वो आप लोगों ने कैपिटल करना है। इसको हम लोग कहते हैं कैमल केस। कैमल जो ऊंट देखा है आपने, उसको बीच में जो है वो एक उसमें हम्प निकला हुआ होता है, तो हम लोग इसको जो है वो कैमल केस कहते हैं। कि पहला वाला जो वर्ड होगा वो आपने उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, दूसरा वाला वर्ड जो है वो उसको कैपिटल से स्टार्ट करना है। ये जब भी आप वेरिएबल बनाओगे आपने जो है वो वेरिएबल का नाम ऐसे ही लिखना है। और बेहतर है अगर प्रोग्रामर वाकई बनना चाहते हो तो इसका जो है वो स्टार्ट करो इसको यूज करना, ठीक है। तो जब भी हम लोग जो है वो इसका लिख रहे होंगे तो उसके ऊपर सबसे पहले जो है वो हम लोग ने स्मॉल लेटर, फिर उसके बाद दूसरा वर्ड अगर कोई स्टार्ट हो रहा है तो उसका कैपिटल लेटर। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पर बात की थी कि हम लोग जो है वो नंबर जो है वो यूज नहीं करते हैं। नंबर से है वो आप बाद में यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग जो है वो नंबर से नहीं होगी, लेकिन बीच में अगर आप कोई नंबर वगैरह डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि आप कोई रिजर्व वर्ड जो कि जावा ने ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है, कोई कीवर्ड उनका, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा इंट का नाम, कोई कोई वेरिएबल का नाम जो है वो आप स्ट्रिंग रख दो या इंट रख दो या जो है वो कोई क्लास रख दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कुछ ना समझ में आया? क्लियर। सबको क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछो, क्योंकि जितने क्वेश्चन तुम लोग करोगे उतना तुम लोग को जो है वो क्लियर होता जाएगा, वरना मैं समझता रहूंगा कि तुम लोग को आता है सब कुछ। अच्छा, अब आ जाते हैं लिटरल्स के ऊपर, ठीक है।
जो हम इंट के अंदर या फिर हम कोई भी डेटा टाइप के अंदर जब वेरिएबल्स डाल रहे होते हैं तो हम किस तरह के जो है वो वेरिएबल्स डाल सकते हैं। आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, डेसिमल नंबर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल सारे नंबर पढ़े होंगे। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? कन्वर्ट करना सिखाया होगा, डेसिमल को जो है वो ऑक्टा में कैसे करते हैं, हेक्सा में कैसे करते हैं। बहरहाल अगर फिर से इनको जो है वो एक दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है। हेक्सा डेसिमल नंबर्स जो है वो उनकी बेस जो है वो 10 होती है, ठीक है। और हेक्सा डेसिमल जो है वो उनकी 16 होती है। मतलब ये जो है वो 0 to 9 तक, ये जो है वो 0 to 7 तक जो है वो उसके डिजिट्स आते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट, आप फिर से एक दफ़ा इसको पढ़ना, ताकि ये वैसे तो जावा के अंदर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, हम लोग जो है वो डेसिमल ही यूज़ कर रहे होते हैं, बट अपने नॉलेज के लिए जो है वो इसको जो है वो एक दफ़ा रिपीट कर लेना। डेसिमल तो हम जैसे कोई वैल्यू देते हैं वैसे ही हम लोग जो है वो दे रहे होता है। जैसे 100 है, हम लोगों ने 100 वैसे दी है। ऑक्टा के अंदर जो है वो जब भी हम लोग कोई ऐसी वैल्यू दे जो कि ऑक्टल हो, उसको जो है वो हम लोग पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उसका कोई नंबर लिखते हैं। हेक्सा के अंदर आपको 0 और फिर एक्स और उसके बाद जो है वो आपका जो है वो नंबर आता है। अच्छा, वैल्यूज जो कि लॉन्ग वैल्यूज जो है, जो 8 बाइट आप लोग की ले रही हैं, अगर वो रेंज से बाहर चली जाती है, वैसे हम लोग जब लॉन्ग वेरिएबल जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बहुत ही कोई लंबी जो है वो वैल्यू हो, जैसे ये वाली है, अगर मैं इस वैल्यू को जो है वो लिखता हूँ तो ये मुझे जो है वो एरर देगी, ठीक है। इसको करके भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे कह रहा है कि इंटीजर नंबर 2 लार्ज, जबकि मैंने उसको बताया हुआ है कि ये लॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कन्वर्जन का जो है वो मसला है, ये आगे जाके हम लोग जो है वो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जब ऐसे नंबर आ जाएं जो कि बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर जो है वो डिजिट्स हों, वो बहुत लंबे हों, तो उनके आगे जो है वो आप लोगों ने ये एक एल लगाना होता है। अब चाहे वो स्मॉल एल लगाओ या लार्ज एल, अपर केस एल लगाओ, वो उससे कोई मसला नहीं है, बट आपने जो है वो ये एल लगाना होता है, ये आइडेंटिफाई करवाने के लिए इसको कि ये इंटीजर नहीं है, ये लॉन्ग है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको चलाएंगे, ठीक है, तो अब ये हमें आराम से ये नंबर जो है वो लिख के दे रहा है, ठीक है। जब ऐसे वैसे कोई मसला नहीं होता, बट अगर आप लॉन्ग टाइप दे रहे हो, बाकी बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी रेंज से आउट है, तो आपको जो है वो L1 लगाना होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, ऐसे वैल्यूज जिसके अंदर कोई डेसिमल हो, ठीक है। जब हम इनकी बातें करते हैं तो हमें एक डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जब भी आप डबल कोई भी वैल्यू फ्लोटिंग में दोगे, मतलब आप उसको जो है वो डेसिमल के साथ कोई वैल्यू दोगे, तो वो उसको अज्यूम यही करेगा कि ये डबल की वैल्यू है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई वैल्यू देंगे वो अज्यूम करेगा कि ये डबल की है। तो हमें अगर फ्लोट की वैल्यू बतानी होगी तो हम उसके साथ एफ लगाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर हम लोग साइंटिफिक नोटेशन लिखना चाह रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन मतलब कि आगे जो मल्टीप्लाई बाय 10 और उसके ऊपर जो हम लोग लिखते हैं कि इतने डेसिमल जो है वो इधर या उधर होना है,
तो वो आपको जो है वो क्या इसका होता है, मुझे इसका जो है वो ध्यान में नहीं आ रहा, बट ई लिख के आप उसके आगे जो है वो 2 लिखते हो, तो इसका जो है वो यही मतलब क्या कहलाता है कि ये 10 की जो है वो बेस कहलाती है। पर ये एक्सपोनेंशियल तो नहीं है? हाँ, एक्सपोनेंशियल, सॉरी, सही है, गुड। तो फिर आगे जो है वो हमारे कैरेक्टर आ जाते हैं। कैरेक्टर आपका जो है वो, आप पहले कैरेक्टर का जो पहला 4 वर्ड्स है, चार जो है वो आप लिखते हो, उसके बाद जो है वो आपका कोई भी उसका नाम लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू, और आपने जो है वो सिंगल कोटेशन के अंदर आप इसको जो है वो एक कैरेक्टर दे सकते हो, एक कैरेक्टर 2 बाइट्स, ठीक है। तो बाकी आपका जो है वो ये सारा यूनिकोड का जो है वो बता रहा है, एक कैरेक्टर यूनिकोड बल्कि मैं तुम लोगों को दिखाई दूँ। ये आप लोगों के जो है वो यूनिकोड है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल के अंदर कौन सा दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल, सॉरी डेसिमल के अंदर 78 के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये कैरेक्टर एन है, ठीक है। तो वहाँ पर भी जाएगा। तो ये सारे आपके जो है वो यूनिकोड्स हैं, ठीक है। ये एन कैरेक्टर का जो है वो डेसिमल के अंदर यूनिकोड है, ये आपका जो है वो ऑक्टेल के अंदर है, ये आपका जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा लिखा जाएगा। इनकी भी जो है वो रेंजेस है, इस रेंज तक जो है वो ये जो है वो एक्स्ट्रा वैलिड होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं स्केप सीक्वेंस के ऊपर। स्केप सीक्वेंस भी जो है वो आप लोग C++ के अंदर सारे पढ़ के आओगे। एक आपका जो है वो टैब का स्केप सीक्वेंस है, फिर आपका जो है वो बैक स्पेस, आपका न्यू लाइन के एंटर, और फिर है कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न इसलिए यूज होता है, ये डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज होता है, और जब हमें ये पता करना हो कि हमने एंटर दबाया था या नहीं दबाया था, ठीक है। फॉर्म फीड भी इसके साथ यूज होता है, और इसी के साथ जो है वो मतलब इसको अकेले जो है वो यूज नहीं कर सकते। फिर अगर आपने अपने स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कोई सिंगल कोटेशन मार्क देना हो, तो ये आप सिंगल कोटेशन के लिए जो है वो आप बैक स्लैश और स्टार्ट करके दे देते हो। इसी तरह जो है वो आपका डबल कोटेशन और बैक स्लैश। अब ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले, अच्छा, सिस्टम क्लास के अंदर जो है ना, 2 तरह के मेथड होते हैं, एक प्रिंट एलन होता है और एक सिर्फ प्रिंट होता है, ठीक है। प्रिंट एलन क्या करता है कि वो न्यू लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली दे देता है, मतलब जैसे ही हम लोग अगर हमें हेलो वर्ल्ड जो है वो 2 लाइनों में लिखना है, चलो इसको दूसरा करते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको ठीक है। प्रिंट एलन क्या करता है कि जब भी वो मेथड खत्म होता है तो वो एक अ, एक और न्यू लाइन जो है वो आपको दे देता है, ठीक है। तो ये जब आप देख रहे हो
कि उसमें जो है वो हेलो एक न्यू लाइन के अंदर है, और सॉरी न्यू जो है वो एक न्यू लाइन के अंदर है, और एक के बाद स्टूडेंट जो है वो एक अलग लाइन पे है। अब हम इसमें से जो है वो सारे एलन हटा देते हैं और सिर्फ प्रिंट का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, तो ये दो तरह के मेथड है। प्रिंट जो है वो दूसरी लाइन पे उसको नहीं लेकर आता, प्रिंट एलन जो है वो इसको एक न्यू लाइन पे लेके आ जाता है। जब हमें न्यू लाइन लेनी हो और कंट्रोल सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग स्लैश और एक्स्ट्रा जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्केप सीक्वेंस। के सीक्वेंस के अंदर जो है वो आपका स्ट्रिंग चल रहा होता है। एक कैरेक्टर आपका क्या होता है, सिर्फ एक कैरेक्टर होता है। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर जो है वो आपका एक आपका स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, तो जब इसकी सीक्वेंस को हमें स्केप करना होता है ना, तो हम जो है वो इस जगह जो है वो कोई स्केप सीक्वेंस से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये हेलो के लिए जो है वो चाहिए कि मेरे पास जो है वो डबल कोटेशन के अंदर मुझे नजर आए। ठीक है, अगर मैं वैसे इधर लगा देता हूँ तो ये मुझे देगा एरर। ठीक है, यहाँ पर से मुझे एरर दे दिया क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू हुआ था ये स्ट्रिंग और कहाँ पर खत्म हुआ है। बट अगर मुझे एक्स्ट्रा जो है वो उसको देना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, अब ये इसको यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट समझेगा और इसको जो है वो एंडिंग पॉइंट समझेगा। उधर क्या हो रहा था कि ये एक हो गया था और वो दूसरा जो है वो दूसरा हो गया था, तो वो कंफ्यूज हो गया था कि क्या स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क जो है वो हेलो उसके अंदर आ गया। फिर हमने जो है वो एक न्यू लाइन दी थी, वो न्यू लाइन भी आ गई। तो ये आपके काम जो है वो स्केप सीक्वेंस जो है वो कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है वो हम लोग टैब को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये टैब आगे जो है वो उसने टैब जगह छोड़ के जो है वो फिर आगे लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इसको और हम लोग हमारे पास लैब भी है, और हमारे पास जो है वो आती है लैब। इसमें भी कुछ प्रोग्राम्स है जो मैं आपको करवा दूं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। हाँ हाँ बताओ। सर जो हम नहीं सर। ऊपर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हम ऊपर जो सी प्लस प्लस में लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं जैसे इंक्लूड आइसक्रीम वगैरह, तो जावा में भी कोई लाइब्रेरी क्रिएट करनी होगी ना शुरू में, अगर हम कोई फार्मूला वगैरह यूज करते हैं जैसे आप। हाँ वो यूज होती हैं लेकिन वो आगे आएंगी। वो डिफरेंट ओके सर। जब आप दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, तो वो उसके लिए आती हैं। वो डिफरेंट इंटरफेसेस जो है वो हम लोग उसको उसके अंदर मंगवा रहे होते हैं। वो जो है वो आगे एडवांस के अंदर है, वो आएगी आगे। और कोई क्वेश्चन?
आप लोगों को ये वैसे सही समझ में मतलब दिखाई दे रहा है या मुझे जो है वो तो बड़ा करने की जरूरत है? सही है सर। अच्छा, तो अब एक और क्लास देखते हैं जो आपके लैब्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके अंदर जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसको जो है वो हम लोग देख लेते हैं। एक क्लास है जिसका नाम जो है वो हमने क्या रखा है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये अब आप चीज़ नोट करो कि क्लास का पहला ए जो है वो हमने कैपिटल रखा है, जो कि हमारी कन्वेंशन है कि हमें रखना है। लेकिन कोई दूसरा वर्ड यूज हो रहा है तो उसका भी कैपिटल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ और सर्कल। ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगी, वरना आपका जो है वो क्या कहलाता है, ये जावा जो है वो कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, एरर देगा बेसिकली। ठीक है, फिर ये वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर कहा था कि एरे का हम लोग जो है वो डबल स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट दे रहे हैं, हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो उसके बाद कमेंट्स। आप लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर आप लोगों ने कमेंट्स पढ़े थे, पढ़े होंगे। यस सर। जावा के अंदर आप डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश जब आप देते हो ना, तो आपका जो है वो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ आपके प्रोग्रामर के लिए है। ठीक है, ये मतलब आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, इसको ये बैठे कोई कंपाइल नहीं करेगा। ये सिर्फ आपकी नोट्स के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपने कोई कोड लिखा है, आप अपने इजीनेस के लिए जो है वो उसको डिफाइन करने के लिए जो है वो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है। और डबल मतलब मल्टीपल कमेंट लाइन कमेंट्स भी होते हैं, वो आपके जो है वो किस तरह स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बीच में अभी मैं जो भी लिखूं और मैं जितनी लाइनों तक लिखूं वो इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, इसको पूरे को इग्नोर कर देगा। ये मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स का इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक लाइन तक इग्नोर करेगा, ये इन सारी लाइनों को इग्नोर कर देगा। ठीक है, अच्छा, इसको मैं थोड़ा साइड पे करूँ। एक और कीवर्ड आप लोगों को जो है वो मैं बता दूं, ये है कीवर्ड फाइनल। आप लोगों ने जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर कॉन्स्टेंट्स पढ़े होंगे। यस सर। ठीक है, तो कांस्टेंट का ही समझो ये रिजेम्बलेंस लगता है उसी से ही, वही चीज़ है, लेकिन हम उसको फाइनल जो है वो कीवर्ड यूज करते हैं। अब हमने जो है वो डेटा टाइप के पीछे जो है वो हम लोग इसको लिखते हैं फाइनल। ये है डेटा टाइप आपकी डबल। और कन्वेंशन आपका स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप जब भी कोई कांस्टेंट यूज करो तो आप उसको कैपिटल लेटर्स के ऊपर यूज करोगे और फुली कैपिटल होगा। बीच में अगर कोई आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बीच में कोई नंबर, आप लोगों ने जो है वो कोई दूसरा वर्ड लिखना है, फॉर एग्जांपल ये। अच्छा, तो अगर आपने जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर का ऐसा नाम भी देना है जो कि आप लोगों को ज़्यादा मीनिंग देता हो, तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि बीच में जो है वो आप एक स्पेस दे दो। ठीक है, उसके लिए कन्वेंशन ये है कि आप जो है वो एक अंडरस्कोर जो है वो दे दो। ठीक है, तो क्लास का नाम स्टार्ट करोगे तो कैपिटल सी होगा। ठीक है, और वेरिएबल जो है वो पहला स्मॉल होगा और दूसरा वर्ड जो है वो उसका कैपिटल होगा। और कांस्टेंट जो है वो फुल आपने जो है वो उसके अंदर करना है, अपर केस के अंदर। और बीच में अगर कोई स्पेस देनी है तो आप एक अंडरस्कोर दे सकते हो। तो एक हमने जो है वो पाई की वैल्यू इसके अंदर दी है।
ठीक है, ये पाई की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये डबल दो जो है वो एक रेडियस है और एक आपका एरिया है। रेडियस को हमने जो है वो एक इनिशियलाइज करके उसको जो है वो वैल्यू जो है वो असाइन कर दिया है। तो उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला क्या है कि पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस को हमने स्क्वायर जो होता है वो उसके उसके साथ ही जो है वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो दो दफ़ा जो है वो आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। तो ये रेडियस की जो वेरिएबल है और वो भी जो है वो रेडियस से जो है वो हो गया, और पाई की जो है वो वैल्यू तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको जो है वो हम लोग सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है वो करके देखते हैं कि क्या इसकी जो है वो एरिया है। इसको हम करते हैं सेव, और ऊपर से इसको मैं करता हूँ कॉपी। बल्कि मैंने कैसे सेव किया है ये, सेव एज डॉट जावा। ठीक है, अब सही सेव हुआ होगा। ये लगाना नहीं भूलना वरना वो टेक्स्ट फाइल को नहीं मतलब बनेगा। जो कंपाइल किया ये कंपाइल हो गई। ठीक है, तो ये हमें जो है वो कैलकुलेट करके ये दे रहा है। तो कांस्टेंट समझ में आ गया कि कांस्टेंट अगर करना हो तो फाइनल का कीवर्ड यूज होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक वैल्यू उससे जो है वो असाइन की है उसको, और एरिया की वैल्यू कौन सी वैल्यू है जो ये कैलकुलेट करके इसको असाइन करेगा। ठीक है, हमने इसको कहीं पे भी वैल्यू कहीं असाइन नहीं की, इसके अंदर से जो कैलकुलेट होके आएगा वो इसको जो है वो मिलेगा। पाई की वैल्यू कांस्टेंट थी, वो इधर से जो है वो उससे लिए इसको असाइन हुई थी, और रेडियस की वैल्यू जो है वो इधर से जो है वो इसको मिली है। ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम में कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कुछ भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो? हाँ शिराज। सर हमने डबल के पहले फाइनल यूज किया है, फाइनल डबल। फाइनल तुम पहले क्लास में थे? पूछ रहा हूँ ऐसे। नो सर। अच्छा, फाइनल का नो कीवर्ड सर। जो है ना, हाँ हाँ, फाइनल का कीवर्ड हम लोग तब यूज करते हैं, हम आपने जो है वो सी प्लस प्लस अगर पढ़ी होगी तो उसके अंदर हम लोग ने जो है वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कांस्टेंट हम लोग लगाते थे, फिर उसके बाद जो है वो वेरिएबल लिखते थे तो वो कांस्टेंट होता था, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो ये फाइनल जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज के लिए होता है। ये कांस्टेंट जैसे पाई की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होती, वो एक ही है। ठीक है, तो इस तरह की जो वैल्यूज होती है जिनको आपने बाद में चेंज नहीं करना, वो कांस्टेंट रहेंगी, उनको जो है वो हम लोग फाइनल का कीवर्ड लगा देते हैं कि बाद में वो चेंज ना हो। तो हम करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया एरर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जब फाइनल लगा दिया तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो अब कहीं और असाइन, मतलब इसको इस पे कोई और वैल्यू जो है वो असाइन नहीं हो सकती। ये आपने एक दफ़ा फाइनल करके कांस्टेंट कर दिए, उसके बाद जो है वो ये इस पे कुछ असाइन नहीं हो सकता। ओके सर।
और किसी को कोई क्वेश्चन? ये एक दूसरा प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है वो एक लाइट स्पीड उसको जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहे हैं कि आप लॉन्ग जो आपके डेटा टाइप्स होते हैं आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। तो अब थोड़ा स्पेस आउट करूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लास स्टार्ट हुई। हमने जो है वो इसको मेन के अंदर हमने ये वैल्यूज असाइन डिक्लेयर की। ठीक है, ये इंट है, ये आपका जो है वो डेज लॉन्ग के टाइप के हैं, और सेकंड और डिस्टेंस जो है वो हमने सारे लॉन्ग रखे हैं। फिर हम लोग जो है वो डेज कैलकुलेट लाइट स्पीड जो है वो हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने जो है वो उसको एक बताई है कि लाइट स्पीड को जो है वो हमने क्या दिया है कि इतने, और हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं इसका। ये भी लॉन्ग टाइप है, ये भी लॉन्ग टाइप है, ये भी लॉन्ग टाइप है। चलो उसको वैसे चला के देखते हैं होता क्या है। अच्छा, ठीक है, तो ये जो 90 जो नंबर्स होते हैं उनके लिए जो है वो हम लोग ये लॉन्ग टाइप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने कंकैटेनेशन जो है वो पढ़ी है? कॉन्कैटेनेशन किसी ने पढ़ी है? किसी को अंदाजा है क्या होता है? सो बेसिकली ये आपका एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये आपका एक वेरिएबल है। ठीक है, बीच में हम लोगों ने जो प्लस साइन लगाया हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्कैटिनेट करना। कॉन्कैटिनेट का मतलब कि ये इसके बाद जो आने वाली वैल्यू है इसके साथ इसको जोड़ दो। ठीक है, तो ln इसके साथ मैं प्लस का साइन लगाऊंगा। अब ये क्या कर रहा है, ये दो स्ट्रिंग्स को जो है वो साथ जोड़ रहा है, कंकैटिनेट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं फिर से तो नीचे अगर आप देखो तो ये मैंने इसको दो स्ट्रिंग दिए थे और बीच में प्लस साइन मैंने लगा दिया था। तो इसको जो है वो इसने क्या किया है, उस स्ट्रिंग के साथ ही जोड़ दिया है। अगर बीच में मुझे स्पेस देनी होगी तो मैं इसको यहाँ पर स्पेस दे दूंगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये स्पेस एक ही जगह दूंगा, ये स्पेस, ठीक है, तो बीच में स्पेस आ गई। ये प्लस की वजह से स्पेस नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पर स्पेस दी है तो ये स्पेस आई है। इसके अंदर जो भी होगा वो इसके साथ जो है वो इसको जोड़ देगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू भी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेज की वैल्यू है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, जो स्ट्रिंग नहीं है उसको भी अगर मैं साथ में कंकैटिनेट करना चाहूँ तो ये कर देगा। ठीक है, तो ये आ गया उसकी स्पेस, ये इतना हिस्सा ये था, और फिर उसके बाद ये उसकी वैल्यू डेज 100 जो 1000 जो हमने ऊपर दी है, तो ये कंकैटिनेशन कहलाता है। ये स्ट्रिंग्स को जो है वो आपस में ये प्लस साइन जो है वो आपस में जोड़ देता है। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये कैरेक्टर के लिए है, क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं? यहाँ पर मेन के बाद जो है वो हम लोगों ने क्या दिया है, एक कैरेक्टर दिया है। एक कैरेक्टर को जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर इनिशियलाइज किया एक्स, उसके बाद जो है वो हम लोगों ने ये बताया कि इसमें क्या कंटेन उसने जो है वो किया हुआ है। इसका आंसर हमारे पास आया है एक्स। ठीक है, जो उसकी वैल्यू थी वही आई है। ठीक है, यहाँ पर उस पे जो वैल्यू उसने जो है वो प्रोवाइड की हुई थी एक्स की वैल्यू, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू ही आई है। बट हमने क्या किया, आप लोगों ने इंक्रीमेंट करना सीखा था सी के अंदर। यस सर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? सर 1 ऐड करता है। तो ये प्रोग्राम आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करवा रहा है कि कैरेक्टर जो है वो एज अ इंटीजर भी बिहेव कर सकता है। आप उसके आगे जो है वो अगर एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स लगा दो तो एज जो है वो प्लस कर देगा। तो यहाँ पे एक्स के बाद वाई आता है, तो वो जो है वो उसने वाई कर दिया। अच्छा, अब सीक्वेंस देख लेना इसका कि पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिक्लेरेशन की है, फिर इनिशियलाइजेशन की है, उसको एक वैल्यू असाइन कर दी। तो इसके बाद हमने एक प्रिंट एलन चलाया जिसके अंदर हमने जो है वो ये बताया कि कैरेक्टर 1 के अंदर जो है वो क्या कंटेन करता है। उसके आगे हमने कंकैटिनेशन करके उस वैल्यू भी वेरिएबल का नाम जो है वो डाल दिया ताकि वो हमें बता सके कि ये इसमें वैल्यू क्या है। तो उसके बाद जो है वो क्या किया, इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट के बाद हमने जब वैल्यू उसकी प्रिंट की तो कोई और वैल्यू आई कि उसका एक जो है वो आगे प्रिंट करके उसने वैल्यू दे दी। बस आखिरी 2 प्रोग्राम्स आते हैं। ठीक है, तो ये है। अब बूलियन का हम लोग देखते हैं कि वो क्या करता है। यहाँ पर हम लोग ने जो है वो डिक्लेरेशन की, यही बूलियन की,
ठीक है, बुलियन के लिए जो है वो हम लोग शायद सी प्लस प्लस के अंदर आप लोग शायद बूल लिखते थे, या वह पूरा बुलियन जो है वो आप लोगों ने लिखना है। तो बुलियन के आगे हमने उसका जो है वो वेरिएबल का नाम जो है वो बी रखा है। बी को हमने वैल्यू क्या दी है, फॉल्स की। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट करवा रहे हैं कि बी की वैल्यू जो है वो क्या है। अभी क्या वैल्यू है, फॉल्स है। हमने उसको असाइन किया कि फॉल्स वैल्यू असाइन किया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको वैल्यू असाइन करते हैं ट्रू की, और फिर हम उससे प्रिंट करवाते हैं कि इसकी वैल्यू प्रिंट करो कि अब इसकी वैल्यू क्या है। तो वही बात है, ये ट्रू प्रिंट करेगा। तो उसके बाद हम लोग जो है एक इफ की स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, उसके पैरामीटर्स के अंदर हम लोग देते हैं कि बी की जो वैल्यू है उसको जज करो, और उसके हिसाब से अगर वो ट्रू हो जाए तो ये लाइन चला देना, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो ये लाइन मत चलाना। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसके बाद यहाँ पर तो हमने फॉल्स कर दी थी, इसके बाद हमने जो ट्रू की थी। अभी क्या वैल्यू होगी इसकी, ट्रू होगी, तो ये लाइन चल जाएगी। तो उसके बाद हम लोग फिर से उस वैल्यू को जो है वो क्या करते हैं, फॉल्स कर देता है। और फिर उसके बाद वापस से इफ की वैल्यू जो है वो उससे पूछते हैं कि ये इसको जज करो कि ये जो है वो फॉल्स है या ट्रू है। उसके बाद जो है वो देखो कि ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ठीक है, इस प्रोग्राम को जो है वो चला के देख लेते हैं। अच्छा, पहले वैल्यू हमने फॉल्स की थी, और फिर हमने कहा था कि प्रिंट करो, तो उससे जो है वो वैल्यू क्या की, फॉल्स बैक की। फिर हमने उसको कहा कि ट्रू प्रिंट करो, तो उससे जो है वो वैल्यू उससे बता दिया कि वैल्यू ट्रू है। तो उसके बाद हमने इस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो कहा कि अगर वैल्यू जो है वो अभी भी ट्रू है तो इसको प्रिंट कर दो। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ था दिस इज एग्जीक्यूटेड वो आ गया। फिर हमने वैल्यू जो है वो फॉल्स कर दी। जब फॉल्स की तो यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद जो आने वाली लाइन थी वो प्रिंट नहीं होगी अगर ये फॉल्स होगा। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उस पर हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या 10 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, और कंकैटिनेशन करके उसका जो है वो हम पूछ रहे हैं कि इसको बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी है, ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखी है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो वो जो है वो हमें क्या बता रहा है कि हाँ 10 इज ग्रेटर देन 9। इसके अंदर किसी को कोई सवाल है? किसी की आवाज़ आई थी, किसी ने कुछ बोला नहीं। कोई सवाल है? नो सर, क्लियर। सर ये जी हमने जी, कहाँ लिखा है कि अगर अगर 10 9 से ग्रेटर है तो ये हमें ट्रू बताए? ये कहाँ लिखा हुआ है प्रोग्राम में? ये इधर लिखा हुआ है। देखो ये तो स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन के अंदर क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। ठीक है, फिर प्लस कंकैटिनेशन करके जो है वो हम लोगों ने इस ब्रैकेट के अंदर हमने जो है वो इससे ये पूछा है कि मुझे ये बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके सर। एक दफ़ा अब मैं यही स्टेटमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ। सॉरी, टर्मिनेशन नहीं लगाया।
ठीक है, क्या 10 इज लेस देन 9? तो इसका आंसर जो मुझे प्रोवाइड कर रहा है वो कह रहा है फॉल्स। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको जो है वो उसमें देते हैं कि डिसीजन उसमें जो है वो दे रहे होते हैं कि आप बुलियन के अंदर कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये प्रोग्राम समझ में आ गया सबको? एक आखिरी प्रोग्राम है, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। अच्छा, वैसे मैंने तुम लोगों को शायद एक बात नहीं बताई जो मैंने अभी नोटिस की थी। जब हम लोग पहले जावा पढ़ते थे तो हम लोग के पास जो है वो ये सी जावा और जावा सी लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता था। बट अब मैंने नोटिस किया है कि अगर आप जावा और जावा एक्स्ट्रा करके लिख दो तो वो खुद ही कंपाइल करके उसको चला देता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको जावा सी और उसके आगे मैंने ये एक्स्ट्रा करके पूरा नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर भी ये आंसर दे रहा है वो जो पहले हम लोग कर रहे होते थे कि ये यहाँ पर जावा सी और फिर उसके बाद उसका जो है वो फाइल का नाम लिख के फिर उसके बाद जावा उसकी क्लास को चलाओ। यहाँ पर मैंने सिर्फ उसका जो है वो जावा लिखा है और ये इसी इन न्यू वर्जन्स के अंदर जो है वो ये चेंज आई है, पहले ये नहीं होती थी। बट इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ मैंने जो नोटिस की वो अलग है, वो ये कि हमने इसका बनाया था। ठीक है, हर क्लास का जो है वो जैसे ABCD है तो उसका जो है वो डॉट क्लास, एरिया ऑफ सर्कल है तो उसका भी जो है वो डॉट क्लास जो है वो बनी हुई है। बट इसकी कहीं पर भी आपको जो है वो नज़र नहीं आएगी डॉट क्लास। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एकदम जो है वो उसको कंपाइल करके चला देता है, रिजल्ट आपको जो है वो दिखा देता है, खुद ही कंपाइल करता है, खुद ही आपको जो है वो रिजल्ट दिखा देता है। तो ये पुराना तरीका है मेरा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम जो है वो ये जावा सी और फिर उसके बाद उसका जावा का फाइल का नाम और डॉट जावा करते थे, उसके बाद जावा उसको चलाते थे। अब ये नया तरीका है कि आप सिर्फ जावा लिखो और उसके फाइल का नाम लिखो और वो खुद ही आपको जो है वो करके दे देगा। बट इसकी डॉट क्लास फाइल जो है वो जनरेट नहीं होगी। अच्छा, ये आखिरी प्रोग्राम है और इसमें क्या हो रहा है, एक जो है वो डबल, अच्छा एक्स्ट्रा भी जो है वो आप इसको जो है वो दे सकते हो। एक ही दफ़ा जो है वो डेटा टाइप बना दो, उसके बाद जो है वो आप वेरिएबल का नाम दो, उसके अंदर उसकी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करो, इनिशियलाइज करो, एक कॉमा लगाओ और दूसरी जो है वो वेरिएबल का नाम लिख के उसके आगे जो है वो आप उसकी वैल्यू उसमें जो है वो एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये सिखा रहा है कि डायनामिकली इनिशियलाइज कैसे करता है। डायनामिकली इनिशियलाइज का मतलब ये है कि रन टाइम पे आप इनिशियलाइज करना किसी चीज़ को। रन टाइम मतलब कि जब वो कंपाइल हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर डबल सी के नाम पे हमने ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैंने कहीं पर भी इसको इनिशियलाइज नहीं किया। जी अरीब, सर ये क्लास की टाइमिंग 4 बजे थी या 3 बजे? आप क्योंकि ये क्लास का स्विंग तो ये नहीं लग रहा है, ये क्लास काफी देर से स्टार्ट हुई हुई है। नहीं मेरी क्लास देर क्लास की से स्टार्ट, मेरी क्लास की टाइमिंग जो है वो 2 बजे से लेके 4 बजे तक थी। अभी मुझे आप लोगों को जो है वो बस ये आखिरी प्रोग्राम समझा के छोड़ना है, मतलब आप एंड में आए हो।
सर 4 बजे की टाइमिंग थी ना उसमें मीटिंग आईडी पे। 4 बजे की उनकी है, सर तो बी बी ग्रुप वालों की की है। बात हो रही है हाँ, बी ग्रुप सर, वालों हम की बी जो है वो ग्रुप 4 बजे है। वाले अच्छा सर बी वाले ही तो हैं हम। अच्छा, तो तुम लोग मेरी क्लास में कैसे आ गए? तो सर वो 4 बज गए, अब हाँ इंटर मैं हो गई समझ क्लास गया, में। मैं समझ गया। वो हुआ ये है कि सर क्या सेम कहते हैं। लिंक है, सेम आईडी पासवर्ड पे दोनों क्लासेस लॉगिन हो रही हैं। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। वो एक काम कर रहा हूँ मैं, अटेंडेंस ले रहा हूँ उनकी। बस फिर उनको छोड़ूंगा, फिर मैं कल ही पढ़ाऊंगा फिर उनको। सर फिर हम सर लीव बी कर देते हैं, आप अटेंडेंस ले लें। हाँ ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। सर अभी जो है बी वालों की क्लास स्टार्ट होगी या क्या है हाँ अभी सर, ये बस बता। स्टार्ट हो गई है। चलिए ठीक है सर। बस ठीक है, बी वाले सॉरी ए वाले जो है वो जा सकते हैं। फिर उनकी जो है वो कल क्लास होगी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, मेरी जो मीटिंग की आईडी है वो सेम है, तो उसका पासवर्ड भी सेम है। मैंने वो क्लास स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन वो आप लोग जब ज्वाइन हुए मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि ये कैसे हो सकता है कि ऐसे ज्वाइन हो गए। अच्छा, तो जो क्लास ग्रुप बी के अंदर है, उनसे मेरा ये सवाल है कि किस किसने जावा जो है वो इंस्टॉल कर दी? सर मैंने जो है ना जावा इंस्टॉल करी है, पूरा सेटअप इंस्टॉल कर लिया। फिर जो सेकंड वो थी ना एक्लिप्स इंस्टॉल करना था फॉर जावा, तो मैं वो कर रहा था। पर ये तकरीबन आधे घंटे से अभी भी मैं पीसी पे ही हूँ लगा हुआ है, पर ये ना वो हो नहीं रहा, जिससे ना मतलब क्वार्टर होके ना रह गया और लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो ज़्यादा टाइम ले रही है नॉर्मल से। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था सर, कौन सा वाला डाउनलोड करना है। इसमें दो आ रहे हैं ना, आईटी फॉर जावा डेवलपर, आईटी फॉर एंटरप्राइज जावा डेवलपर। असल में हुआ ये है कि आपने एक्लिप्स इंस्टॉल कर लिया, इसको जो है वो इंस्टॉल नहीं करना था। मैंने पहला जो लिंक भेजा था ना, उसको मैंने थोड़ी देर के बाद डिलीट करके दूसरा लिंक भेजा था, तो वो इस वजह से जो है वो आपको कंफ्यूजन हुई है। आपने जो है वो जावा इंस्टॉल करनी थी। मैंने एक्लिप्स अभी इंस्टॉल नहीं करवा रहा क्योंकि वो आईडीई है और मैं अभी आईडीई पे काम नहीं करवाना चाह रहा। जब हम एडवांस जावा पे जाएंगे तो वो आईडीई फिर एक्लिप्स तब मैं आप लोगों को इंस्टॉल करवाऊंगा। वो गलती से लिंक दूसरा चला गया था, मैंने डिलीट कर दिया था 2 मिनट के बाद, तो शायद आप उसी लिंक पे जो है वो वापस आ गए हो। ठीक है, तो सर फिर मतलब अभी सिर्फ जावा इंस्टॉल करना था। हम्म। वो अभी तो जो मैंने ग्रुप कर पे लिया सर, पर जी कर लिया वो। जी वो कर लिया मैंने। और ये वाला फिर मैं डिलीट कर देता हूँ, ये इक्लिप्स इंस्टॉल जो कर रहा था मैं हाँ वो आईडी। भले अभी तो अभी डिलीट करो, इसको मैं बाद में इंस्टॉल कर लूंगा। जी, पर सर मुझे सिर्फ ये बता दें इसको ना, ये मैं शॉर्टकट कैसे बनाऊँ? ये जैसे शॉर्टकट नहीं बन रहा, जैसे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, जैसे डेफ और नोटपेड वगैरह मैंने कराए हुए ना शो, इसको कैसे शो कराऊँ मैं? जिस फोल्डर के अंदर ये इंस्टॉल हुआ है ना, जी उस फोल्डर के अंदर इसका जो है वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल वो पड़ा हुआ होगा।
तो उसको जो है वो राइट क्लिक करोगे तो सेंड टू डेस्कटॉप, तो उधर चला जाएगा फिर। किसका, जावा का या एक्लिप्स का? जावा 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 का वो नहीं होता, जावा का मैं बताता हूँ कि क्या करना है। तो क्लास में इधर से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, मैं 7 मिनट्स रहते हैं, मैं इसको जो है वो यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग जो है ना फिर रीजॉइन हो, क्योंकि फिर वो बीच में डिस्टर्ब करेगा 7 मिनट्स के बाद। ठीक है, मैं अभी इसको मीटिंग को ऑफ कर रहा हूँ। ये मेरी वीडियो कन्वर्जन पूरी होगी, समझो 5 मिनट के बाद जो है वो फिर क्लास में वापस रीजॉइन करना।